पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम पर महंगाई का एक और बोझ। ट्रांसपोर्ट किराए में 10% इजाफा, बसों, वैगनों और रिक्शों के किराए बढ़ गए। महंगाई के बायस आम शहरी का बजट मुतासिर, सफ़र करना मुश्किल हो गया। तलबा और मजदूर तबका किराए बढ़ने से सबसे ज़्यादा परेशान। शहरियों ने ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से नोटिस देने का मुतालिबा। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर इलामा हाफिज हशाम इलाही सही का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन अवाम पर माशी बोझ है। हुकूमत फैसला वापस ले। हुकूमत महंगाई के साथ सताए अवाम को फौरी रिलीफ पैकेज दे और पेट्रोलियम पॉलिसी पर नजरसानी करे। अवाम पर नए माशी बोझ डालने के बजाय महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। काहना की निजी सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की मौत का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस ने घर के सरबराह नासिर का बयान कलम बंद करने के बाद शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। नासिर ने वाक़े का सारा मलबा अपनी मुतवफ़ी अहलिया अलीना पर डाल दिया। नासिर का मौक़िफ़ है कि वो ग्रॉसरी लेने घर से बाहर गया। घर वापसी पर जब बच्चों का पूछा तो बीवी ने कहा कि वो फातिमा के साथ फिल्म देखने गए हैं। तुम सुबह से भूखे हो, पहले आइसक्रीम खाओ। इसी दौरान मोहल्लेदार ने सेहन में बच्चों के पड़े होने की इत्तला दी। जाकर देखा तो तीनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। सेहनी हालत ठीक न होने के बायस खदशा है कि अलीना ने खुदकुशी से पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी खा लिया। काहना में मां और 3 बच्चों की मौत के केस में नया मोड़। ऐनी शाहिदीन के बयानात ने फैमिली सरबराह नासिर डोगर को ही मशकूक बना दिया। मोहल्लेदार इरफान के मुताबिक उसने घर के वॉशिंग एरिया से बच्चे के दर्द से कराहने की आवाज़ें सुनी तो दरवाज़ा खटखटाया। बच्चों का वालिद नासिर बाहर आया और कहने लगा कि बच्चे घर पर नहीं, फिल्म देखने गए हैं। इतने में नासिर की बीवी अलीना बाहर आई और वावेला किया कि उसे और बच्चों को नासिर ने जहर दिया है। घर के अंदर जाकर देखा तो 2 बच्चे मुर्दा हालत में पड़े थे, जबकि एक तड़प रहा था। इसी दौरान खातून को भी खून की कै आई। काहना निजी सोसाइटी में जाँ बहक खातून और 3 बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। ईदी तर्जुमान के मुताबिक चारों लाशें ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गईं। मुतवफ़ियान के अहले खाना बैरून मुल्क मुकीम है। आमद तक मैयतें महफूज रखी जाएंगी। पुलिस के मुताबिक खानदान 1 जुलाई को अमरीका से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ था। फैमिली का असल ताल्लुक सियालकोट के इलाके पसरूर से है। इब्तिदाई तहकीकात में वाक़या घरेलू लड़ाई झगड़े का शाखसाना मालूम होता है। खातून जहनी मरीज़ा थी और उनका इलाज जारी था। घर से मिलने वाली डिप्रेशन की अद्वियात फॉरेंसिक लैब भिजवा दी गईं। कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने के बाद मैयतें वरसा के हवाले की जाएंगी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 16 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। मट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 66 पैसे का लीटर हो गया। मट्टी के तेल का पुराना निर्ख 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर था। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का भी 15% किराए बढ़ाने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान का टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बोले विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां खड़ी करते जा रहे हैं। हुकूमतें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही। विफाकी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी ना की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। सदर हाजी शेर अली चौधरी कहते हैं हुकूमत ने एक बार फिर अवाम और ट्रांसपोर्टर्स पर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल की कीमत बढ़ने से हम किरायों में 10% इजाफा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से एक बार फिर महंगाई बढ़ेगी।
पंजाब असम्बली का 44वां इजलास पीर के रोज दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी और पाक फौज के किरदार पर सेमिनार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है। फौज के सिपाही और सियासी किरदार पर बड़ी तनकीद की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान से इत्तिफाक नहीं। पीपल्स पार्टी को भी इस मामले पर बात करनी चाहिए। पंजाब कॉलेज मीनार पाकिस्तान कैंपस में स्टार्स ऑफ टुमारो तकरीब का इनेकाद। प्री फर्स्ट ईयर तालिबात के ट्यूटोरियल क्लासेस के अख्तिताम पर शानदार तकरीब सजाई गई। तालिबात ने तख्लीकी, तालीमी और सकाफती सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। मेहंदी, पेंटिंग, स्केचिंग, खत्ताती और मेकअप स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। तालिबात ने मेहंदी लगवाई। ढोलकी की थाप पर खूब महफिल भी सजी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास सल्का PP 153 में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। सीवरेज, साफ पानी की फराहमी, ट्यूबवेल्स, गलियों की मरम्मत समेत दीगर मनसूबाजात बारे मुतालिका हुकाम की ब्रीफिंग। सलमान रफ़ी बोले, तरक्याती मनसूबों के मायार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा। तरक्याती बजट में 40% का बड़ा कट। पंजाब में तरक्याती मंसूबों को तकरीबन ब्रेक लग गई। सूबा भर की 229 लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर महकमों में काम इल्तिवा के शिकार। तरक्याती बजट की मंजूरी को 1 माह मुकम्मल, मगर तरक्याती मंसूबों पर कोई पैसा खर्च न हो सका। 1 माह में ना तो किसी नए मंसूबे को मंजूरी मिली, ना ही फंड्स। तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और फंड रिलीज में सुस्ती से तरक्याती मंसूबे बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। पंजाब में जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए सर्टिफिकेट इन फैमिली मेडिसिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। UHS और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। प्राइमरी हेल्थ केयर मजबूत बनाने पर इत्तिफाक कर लिया गया। UHS से मुंसलिक तदरीसी अस्पतालों और पंजाब के मंजूरशुदा मराकज़ में अमली तरबियत का एहतमाम किया जाएगा। एमरजेंसी, नौज़ायदा बच्चों और सच्चा बच्चा की निगहदाश्त के खुसूसी सर्टिफिकेशन कोर्सेज शामिल। सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे और बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम नाफिज करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम ज़िलाई एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी। स्कूल सरबराहान को नॉन सैलरी बजट से 1 माह में कैमरे और बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने की हिदायत। पंजाब के 38,000 स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी को कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जाएगा।